This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman. And today is your introductory lecture on pillars of English language. Sir ji, I want to improve my English. मैं क्या करूं? Sir, I want to improve my English. What should I do? You should start from listening. Or I would say you must start from listening. If you want to become a good speaker, become a good listener. How many of you agree with me? If you want to become a good speaker, become a good listener. If you agree with me, आप टिक लगा सकते हैं, sir, you are absolutely right. आप अंगूठा दिखा सकते हैं, sir, yes. If you become a good listener, you will become a good speaker. Sir, what should we listen? This is a very good question. What should we listen? हमें सुनना क्या चाहिए? ये मैं आपको गाइड करूंगा, आपको क्या सुनना चाहिए. But if you are listening, it helps to develop comprehension, concentration, and critical thinking skills. If you have been listening to me for almost 40 minutes, I would like to know whether you are a good listener or not. हम लोग क्या समझते हैं? What we actually understand, we listen and we understand. सर, मुझे समझ आती है. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको समझ आने के साथ साथ आपके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी है? That when you are listening, you are also storing, or you just simply understand? You have been learning English since your school life, so definitely you are able to understand. And but understanding is not enough. अभी आप चाइनीज सुनना शुरू कर दें तो क्या चाइनीज समझ आएगी? समझ ही नहीं आएगी. तो फिर क्या करें? अब जरा यहां से बात को समझना. सर, आई डोंट अंडरस्टैंड चाइनीज एंड आई वांट टू लर्न इट. मैंने कहा स्टार्ट लिसनिंग. तो उस लिसनिंग का भी शायद कोई फायदा नहीं हो रहा होगा अब, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आ रही है. सो अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ. बट व्हाट वी थिंक, सर मुझे समझ तो आती है. समझ आना और ना आना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द थिंग? लिख ले अपने पास. रेपिटेशन. Repeat. What you listen, you have, and if you don't listen it 100 times, that will not be helpful for you. याद करें, उर्दू की किताब के अंदर 7th क्लास में या 8th क्लास में हमने चाइनीज के 2 अल्फाजों को याद किया था. याद है किसी को? उर्दू की किताब के अंदर हमें एक चाइनीज जबान के 2 अल्फाज याद कराए गए थे. वो आज भी याद है. आपके माइक ऑन हुए में, आप वो 2 वर्ड्स बता सकते हैं मुझे? उर्दू की किताब कराची में उमैमा, याद आ रहा है? माइक खुल गया, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी. याद करें. सनम. जी सर, मैंने बताया. वो 2 ही वर्ड्स थे, वो हमने याद कर लिए थे क्योंकि बार बार नी टेस्ट में. हाँ, एग्जैक्टली, बताइएगा. नी हाउ. ये चीज मान ले सर की बातें सच होती है. नी हाओ, और दूसरा था शाशा. दूसरा जहन. शाशा. शाशा. हाओ और शाशा. मुझे नी हाओ तो याद है. शाशा शायद मैंने, वो एक हमारी यहाँ चाइनीज डॉक्टर था जिसके पास में जाता था अपनी सिस्टर को लेकर, तो वो मुझे आखिर में कहता था शाशा. मैंने कहा शाशा शुक्रिया. तो वो मैंने याद कर लिया. अच्छा, वो क्यों याद हो गए? बिकॉज ऑफ रेपिटेशन. हम लैंग्वेज को रिपीट नहीं करते. हमने आपको रेपिटेशन का एक तरीका दिया हुआ है. जो आपकी स्पोकन क्लास है उसका कंटेंट सेम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं. वो आपकी रेपिटेशन है भाई. फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डेली रूटीन पर, सुबह भी हो रही है, आपने कहा भाई सुबह भी यही हुआ था मिस. अरे वो दोपहर में भी होने दो, रिपीट करो. रात में भी वही चलने दो, रिपीट करो. सर की बात याद रखना, लिख लो अपने पास. ये लैंग्वेज रिसर्चर्स की बात है कि लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है. व्हेन यू रिपीट अ वोकैबुलरी, यू मेमोराइज इट. क्या हमने सूरह फातिहा एक ही दफा पढ़ के याद कर ली? नहीं भाई, उसकी बार बार रेपिटेशन करी. बच्चा हिफ्स करता है, रिपीट करता है. So this is something very important. Whenever you listen something, you have to repeat it. You have to repeat it. You have to repeat it.
हाँ मुझे समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एनफ, यू नीड टू रिपीट इट। पहली पहली बात, लिसनिंग के आदाब सिखा रहा हूं पहली क्लास में, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा अभी 2 हफ्ते में क्या करना है, सुनना सबसे ज्यादा है। बिकॉज आफ्टर 2 वीक्स यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। और वो कैसे, अगर आप एक अच्छे लिसनर बन के सुनेंगे। ठीक है, आगे दूसरी बात, क्या आप लिखते हैं अपने पास? डू यू कॉपी, डू यू राइट इट डाउन, डू यू जॉट डाउन? क्या आप अपने पास चीजों को नोट करते हैं जब आपके पास कुछ आप सुन रहे होते हैं? नो सर। नहीं करते। देखें, दूसरी एक बुरी आदत हो, बताइए, डू यू रिपीट और नॉट, डू यू राइट और नॉट? हमें लिखने की आदत नहीं है। नोट टेकिंग लिख लें, दूसरा पॉइंट सर का, नोट टेकिंग। मैं लिख भी देता हूं साथ में, रिपीट। मैंने जितनी भी टीचर्स को देखती हूँ वो कहती है रिपीट आफ्टर मी, ये सेंटेंस बड़ा कॉमन है। तो रिपीट, व्हेन यू लिसन समथिंग, रिपीट। उसके बाद नोट टेकिंग। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत आसान है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है, दैट व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर टेकिंग नोट्स। आप लिखते रहे, कोई आपको देख थोड़ी नहीं रहा। आप लोग लेकिन बस हाथ में मोबाइल होता है, और उसके बाद हाथ में पेंसिल नहीं होती, कान में एयरपॉड लगाइए, हाथ में पेंसिल और एक पेपर रखिए और नोट टेकिंग करें। क्योंकि जब आप नोट टेकिंग करेंगे तो उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देख ले, आज से पहले ऐसी लिसनिंग नहीं होती थी जो आज से करनी है आपको। रिपीट, और रिपीट कब होगा, जब नोट टेकिंग होगी। नोट टेकिंग के बाद ही आप स्टोर करना है आपको। और जब आप स्टोर करेंगे तो स्टोर के लिए आपको, अब मैं ले आता हूं आपका रिपीट वाला पॉइंट यहां पर। जब आप स्टोर करते हैं तो उसके बाद आप उसको रिपीट करें, रिपीट, और या फिर आप उसको रिवाइज करें। रिपीट करें, रिवाइज करें, बार बार बोले, ताकि वो चीज आपकी जबान पर आए। और पहली नंबर पर अंडरस्टैंडिंग। अगर तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, देखिए, इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, अब सुनिएगा मुझे, इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू डोंट अंडरस्टैंड my words, what I am saying, you are not getting it because you have very low IQ level, you do not have understanding, so it's mean that you are going to face a hard time. कम से कम मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, कितने लोगों को अंग्रेजी समझ आती है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? How many of you understand English? If I am speaking English, you at least understand my words. If somebody is giving you some instruction, sir, I understand. It's not like that. Batul, Muzna, Naima, Saira, please raise your hand, because I think you understand English. 95% people who have completed matriculation, who have completed intermediate, they have ability to understand. After understanding, you have to do note taking from today. कोई ऐसी वोकैब्युलरी, कोई ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर, नोट टेकिंग में क्या चीज आती है? आप पूरे पूरे पहले वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी और वोकैब्युलरी के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, पूरे पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर आप अपने जहन में कॉपी कर लेते हैं। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर नाउ 50 मिनट्स। मुझे बताइए, मेरा वो कौन सा वर्ड ऑर्डर है, वो कौन सी वोकैबुलरी है विच यू हैव स्टोलन फ्रॉम माय साइड? यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने माइक में बता सकते हैं, सर ये वर्ड आज आपसे सुना। यस सनम। पूरा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, सर आपने ये कहा। यस, कोई कुछ भी याद नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ क्योंकि सारा फोकस कहां पर चल रहा है,
समझने पे चल रहा है, यानी कि हमारी मेमोरी। यस, राबेल बता रही है सर, मुझे कुछ याद है आपकी बातों में से। यस राबेल। When you listen, repeat always. Always repeat. That's very good. Always. When you repeat, and remember one thing, if you don't repeat, if you don't revise, you will forget it. It is very easy to forget things. बहुत आसान होता है भूल जाना। आप उस चीज को कभी दोबारा रिपीट ना करें। होता है ना कि हम किसी की सर पे कोई सदमा होता है, कोई गहरा, तो हम कहते हैं अब उनसे ये बातें दोबारा ना करें, ताकि वो उसको भुला सके। और अगर आप उस चीज को नहीं चाहते भुलाए, तो बार बार उस बात को रिपीट करें, तो आपको वोकैबुलरी मिलेगी, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपने पास लेकर आएंगे। तो आप चीजों को स्टोर करें अपनी मेमोरी में। मेमोरी में जब स्टोर हो जाए तो उसको रिपीट करें, वरना वो मेमोरी से निकल जाएगी। मेरे पास दो तरह की मेमोरीज है, एक मेरी एक्टिव है और एक पैसिव है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में पता है कौन सी चीजें जाती है? व्हाट यू आर लिसनिंग राइट नाउ, अभी आप मेरी बातें सुन रही है, ये सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। और ये भी एक रिसर्च है कि आप एक लैंग्वेज के स्टूडेंट को 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊं, आपके आप इतना ही आपकी मेमोरी में जा सकता है। आप अपने स्कूल्स में आप देखें 5 घंटे पढ़ते हैं, आप बच्चे को 5 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। पढ़ा सकते हैं? इम्पॉसिबल। Yeah. लेकिन अगर आप उसको वैरायटी दे दें, अब मेरे पास आपकी एक नई खूबसूरत सी टीचर आ जाएगी, उनकी आवाज से आपको मजा आएगा, अरे भाई सर जबरदस्त, मजा आ रहा है। अगर आपके माइंड को वैरायटी मिल जाती है, तो वो फिर 2 घंटे भी सुन सकता है, फिर 3 घंटे भी सुन लेगा। जैसे बच्चा स्कूल के अंदर 5 घंटे पढ़ता है, तो हम अपनी लैंग्वेज एकेडमी में आपको 3 घंटे पढ़ाते हैं, 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स देते हैं, जायके, तो आप लोगों को मजा आता है। यू स्टिक फॉर 3 आवर्स। तो वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। लेकिन आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं सुन सकते। आप सब चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। अब उसको अपने पास नोट करें। क्यों? जैसे ही मिस कोमल आएंगी आपके पास, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जैसी एक नई वैरायटी आती है, वो जो पिछला होता है सर हसीब की बातें, वो सब आहिस्ता 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 रिप्लेस हो जाएगी। किन की बातों से? मिस कोमल की बातों से। उनकी बातें भी समझ आएगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। लेकिन हासिल क्या हुआ? नोट टेकिंग तो की नहीं, लिखा तो कुछ भी नहीं, स्क्रीनशॉट्स तो लिए नहीं, तो वो भी बर्बाद हो गया। और वो किसने किया? खुद बर्बाद किया। तो बेटा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको अभी लर्निंग के मैंने आदाब सिखाए, आपको लिसनिंग के मैंने आदाब सिखा दिए। अब ये आदाब भूलने नहीं है 3 महीने तक। सर अंडरस्टैंडिंग तो है कि आप नोट टेकिंग करते हैं, सो व्हेन यू आर लिसनिंग आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, लेकिन जो अल्फाज आप किसी के मुंह से सुन रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं है वाला, तो यू मस्ट हैव अ पेपर एंड अ पेंसिल ऑल द टाइम विद यू। एंड व्हेन यू हैव डन इट, देन यू नीड टू store in your memory. And for storing, you have to learn it, you have to repeat it, you have to revise them, everything. Okay? It's all about listening. अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आपको स्पीकिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जब लिसनिंग शुरू कर देते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको सर ये बताया आपने, लिसनिंग का बता दिया, स्पीकिंग के लिए क्या करें? बस भाई स्पीकिंग इसके बाद खुद ही आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। सर अच्छा, मैं राइटिंग भी इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको एक एडवाइस कर देता हूँ, आप रीडिंग शुरू कर दें। इफ यू बिकम अ गुड रीडर, इफ यू बिकम अ गुड रीडर, you will become a good, you will Right. become a good writer. आपने कभी कोई ऐसा शायर देखा है जो शायरी पढ़ता ना हो? ऐसा कोई शायर नहीं देखा हो। कोई ऐसा राइटर देखा है जो कभी जो रीड ही ना करता हो और लिखता बहुत हो? ऐसा कोई भी नहीं। आपको शेक्सपियर की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपने अगर स्टडी किया हो, शेक्सपियर एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। ये बात जानते हैं आप लोग? शेक्सपियर वॉज नॉट लर्नेड। उसने कोई एमए की डिग्री नहीं ली थी, कोई उसने एमए इंग्लिश नहीं किया था। लेकिन अगर आज आपने एमए इंग्लिश के अंदर शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, तो आपका एमए नहीं होगा। ये बात पता है आपको?
कहते हैं ना, इफ Right. यू हैव नॉट स्टडीड शेक्सपियर यू हैवंट स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, सो यू हैव टू स्टडी शेक्सपियर। लेकिन शेक्सपियर ने कैसे सीखा, सवाल ये है। तो वो थिएटर्स के बाहर बैठता था, वो प्लेस जो दूसरे राइटर्स होते थे उनको सुनता था और लिखता था, वो उनको सुनता था, उनकी बातों को लिखता था, और फिर वो उसको बार बार रीड करता था और फिर वो लिखता था खुद से। दैट वॉज द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर। तो आप लोग भी अगर बिल्कुल बेस में जा रहे हैं, अब आप बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूं, तो बेटा ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले अपनी लिसनिंग पे काम करना है। मैं आपसे 2 हफ्ते मांग रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस फॉर 2 weeks 3 weeks, बिकम अ गुड लिसनर, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, अब इन सारी पिलर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इन पिलर्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। ग्रामर, आप लिसनिंग में ग्रामर, स्पीकिंग में ग्रामर, राइटिंग में ग्रामर, हर जगह वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन आपको सिर्फ कहाँ पर इम्प्रूव करने, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इफ यू लिसन यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। हमने बाकायदा आपको एक टीचर दे दी है जो आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ाती है। आज उनका सेशन होगा 5 से 6 में, वो भी अटेंड कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको मिस कोमल ज्वाइन कर लेंगी, आप उनको भी ज्वाइन, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे स्पोकन क्लास के हवाले से। आपका इंट्रोडक्शन भी होगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाइएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्लुएंसी। अच्छा, ये बात लोगों को नहीं पता, आज पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। फ्लुएंसी रेफर्स टू एबिलिटी टू स्पीक, ये बात पता थी, आज पता चल रहा है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। आप कोई सी भी रीडिंग की बुक उठा लीजिए, अगर आप रीड कर सकते हैं तो दैट्स योर एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। होता है ना, आपको रीडिंग, बेटा आप उठे चैप्टर 1 पढ़े, स्कूल के वक्त याद करें, तो आपकी रीडिंग, हम मेरी रीडिंग स्कूल लाइफ से बहुत अच्छी थी। हर टीचर कहती है नसीब आप पढ़िए, तो हम उर्दू की भी रीडिंग बहुत अच्छी करते थे, और इंग्लिश की भी, और इस्लामियात की भी हम बहुत अच्छी रीडिंग करते थे। कोई अगर अरबी होती थी वो भी बहुत अच्छी हम रीड करते थे। तो वो हर टीचर ऐसी बात, फिर वो टीचर समझाता था। तो याद रखिए, आपकी रीडिंग में भी फ्लुएंसी होती है, आपकी स्पीकिंग में भी फ्लुएंसी होती है, और आपकी राइटिंग में भी फ्लुएंसी होती है। लोग कहते हैं फ्लुएंसी सिर्फ हमारी स्पोकन में होती है। आप जो लिखते हैं, जिस फ्लो के साथ लिखते हैं, उसके अंदर भी फ्लुएंसी को देखा जाता है, ठीक है। तो अब आपको पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने आपसे डिस्कस किए। यू वांट टू improve your language skills, you want to improve yourself, so the first thing which you have to improve is your listening, then is speaking, then reading, then writing। और इन सारी चीजों में सबसे अहम किरदार 2 चीजों का है, वो ग्रामर और वोकैबुलरी। योर वोकैबुलरी विल नेवर एंड, vocabulary learning will never ever end, whole lifelong learning। Miss Komal will help you to learn vocabulary, Sarasi will help you to improve your grammar, pronunciation, Miss Mariam will help you to improve your pronunciation and fluency. All sessions will help you to get fluency in speaking and reading and writing। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो गई है। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, अगर आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है, और अपना एक माइंडसेट बना लीजिए। आज तमाम स्टूडेंट, इस बात से मैं आज की क्लास अपनी ऑफ करूंगा। फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी। आपकी जिंदगी में सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी। माइंडसेट क्या है? बी ऑप्टिमिस्टिक, बी आई एम श्योर यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप पुरुमीद रहे, मैं कर सकती हूं, मैं कर लूंगी। आई एम श्योर यू कैन डू इट, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मुझे यकीन है आप कर सकती है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, जब आपने, मैंने आज अभी एक बात पढ़ी, हारता वही है जो हार मान लेता है।
हारता वही है जो हार मान लेता है। तो बेटा बी ऑप्टिमिस्टिक, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट। आपकी जिंदगी में फ्लुएंसी पहले आने वाली है, उसके बाद दुरुस्तगी आएगी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और ये 4 सेंटेंसेस आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मोबाइल फोन का कवर पेज बना लें। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। ये 4 दीज 4 सेंटेंसेस आर मैजिकल। कभी ये ना कहे सर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, सोच में लेकर आइए आई एम कॉन्फिडेंट। इस बात पर कितने लोग यकीन रखते हैं जो इंसान सोचता है वो हो जाता है? हैंड रेस करें। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। Whatever we think it happens, जो हम Sometimes. सोचते हैं वो होता है। मानते हैं ना, मैं जो सोचता हूँ मैंने ये देखिए, ये आज एक लैंग्वेज एकेडमी जो आज चल रही है, ये मेरी सोच का हिस्सा थी। 2016 से ये सोच का हिस्सा थी। फिर मुझे नहीं पता मेरी सोच की वजह से कोविड आ गया और कोविड की वजह से ये लैंग्वेज एकेडमी वजूद में आ गई। फिर मेरी सोच में एक और चीज थी, यार मैं कभी गाड़ी खुद नहीं चलाऊंगा, गाड़ी ड्राइवर्स के साथ ही लूंगा। जब भी जिंदगी में मैं गाड़ी में सफर करूंगा तो आज कल मुझे जाना था घर पे, ये बड़ी ब्रांड न्यू सिटी, वो उसके बाद वहां से आना था, वहां से भी एक नई ब्रांड न्यू करोला। ओ भाई, मतलब ड्राइवर के साथ। तो इन ड्राइव आ गई, करीम आ गई, उबर आ गई। इंसान की जो सोच होती है ना, देखिए वो फिर, अब ये हो सकता है मेरी सोच की वजह से करीम इस दुनिया में आई हो। मैंने सोचा और वो चीज मेरी जिंदगी में आ गई। नाउ आई एम ट्रेवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट ड्राइवर्स। पैसों के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो सोच थी वो पूरी हो गई। आ गई बात समझ? तो आप और हमेशा अपने अंदर ये सोच रखे, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। कभी ये मत सोच लेकर यार मैं, सर जी मेरी तो अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही, सर जी देखे आज 1 महीना हो गया सर जी मैं पढ़ रही हूँ। अबे तो सर जी तुम ये भी तो देखो, तुम 12-15 साल से इंजन बंद था, अब तुम अचानक से आ गई हो ट्रेन की पटरी में, तुम्हारे अंदर तो इंजन ही नहीं है। पहले अपने इंजन की पूरी भाई सफाई करवाओ, इसे पूरा खुलवाओ, हर बात को मेरी बात 10 दफा सुनो, फिर तुम्हारे अंदर से जंग निकलेगा। आई बात समझ? और फिर सोचो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने सोच में रखो, मैं कभी जबान से नहीं कहता, आप जबान से भी कहिए और अपने जहन में भी रखिए, आई एम द बेस्ट। हर लड़की जब अपने आप को शीशे में देखती है ये सोचती है ना, मैं आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। तो बस वही चीज आपको अंग्रेजी में भी रखनी है, आई एम द बेस्ट। ठीक है, मिस कोमल आपको ज्वाइन कर चुकी है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मिस कोमल इज हियर। आई एम साइनिंग ऑफ एंड एंजॉय योर क्लास विद मिस कोमल। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir.